हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग लेजर में कर लिए थे कहाँ तक भाई? 10 तक। ठीक है, 10 तक हो चुका है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। लेजर का क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और साथ में हम लोग थ्योरी भी कर लेंगे लास्ट में। थ्योरी में इसमें ज़्यादा है नहीं, है ना। प्रैक्टिकल पे ही काम करो ज़्यादा, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, काम नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। देखो, एग्ज़ाम पास करना अलग बात है, नंबर ज़्यादा आना आता है बच्चों का अलग बात है, लेकिन काम करना अलग बात है। क्योंकि अब जो हो गया ना, पहले क्या था, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, 30 में 30 एक कंपलसरी आपको बनाना है। उसके बाद 50 हुआ, हम लोग टाइम में 30 था, उसका 50, 50 में 50 बना। अब क्या हो गया है भाई, 100 क्वेश्चन में आपको मात्र 50 बनाना है। तो ये ना बेकार हो गया है, सिस्टम को हैंग कर दिया, ख़त्म, पूरा ख़त्म है सिस्टम। रीज़न है, अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। 50, 100 में 50 आएगा, आपको हाफ बनाना है, पूरा क्यों पढ़ोगे, हाफ करो। और लास्ट में क्या होता है, अब जैसे अभी 10वीं पास करके आएंगे या 11वीं आए हैं या 11वीं 12वीं में जाओगे, तो आपको ना टीचर गेस दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। वो सबसे बड़ा लॉस है हम लोगों का, सबसे बड़ा लॉस है। बच्चा पढ़ता नहीं, लास्ट में 1-2 महीने के लिए आएगा, क्लास ज्वाइन करेगा या पढ़ता है, पढ़ना ही नहीं चाहता। तो इससे आपका लॉस होगा, किसी दूसरे का नहीं होता है, क्योंकि आपकी लाइफ आपको देखना है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, यही हम कहेंगे। और क्या, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे ही पता है इतना बेरोजगारी है, आपके बड़े अगल बगल में देखते होइएगा, बड़े भैया हैं, सिस्टर होगी, सब मान लो, ये ज़रूरी नहीं है कॉमर्स फील्ड, सब में, आर्ट्स से हैं, बीए कर लिए, अभी तक घर पे हैं कि कोई काम का नहीं है, कॉमर्स है कोई काम का नहीं, साइंस है कोई काम का नहीं, क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत हो गया है। जो अच्छे जिनके घर में मान लो बैक सपोर्ट है या उनको गाइडेंस अच्छे से मिलता है, वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं। अब डिग्री हो गया, बीकॉम, एमकॉम, आईए, बीए, एक गांव में कहावत है, आईए उल्लू बीए बैल, सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल। आईए उल्लू, बीए बैल, सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल। मतलब हुआ, आईए कर लोगे तो उल्लू बन जाओगे, बीए करोगे तो बैल। क्योंकि पढ़ लिख लेने के बाद ना आप कुछ ऐसे काम होता है जो नहीं कर पाइएगा। ऐसा नहीं कर पाइएगा इसलिए कि आपको शर्म आएगा, हया, लज्जा, आप जिस, क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, कैसे काम करेंगे, ये करेंगे। वही जो देखो आपके साथ या आपके अगल बगल में जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते, ज़्यादा हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहा सबसे अच्छा कौन है, मैट्रिक फेल। जो मैट्रिक फेल हो गया है वही सबसे अच्छा है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, बेफालतू है। समझ गए जी। अब देखो 12वीं वाले का अब एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोग अगले साल आओगे, 11वीं हो जाएगा, फिर 12वीं में आओगे। अब 11वीं आपका बेस ठीक नहीं रहेगा, आप पढ़ते नहीं हैं, क्लास नहीं करते, कैसे होगा बताओ? होगा? सब भगवान भरोसे। आ जाओ, लिखो। लिखता है 11, कहता है कि जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पोस्ट करना आपको लेजर में। 2023 का ट्रांजेक्शन है, 1 जुलाई का है। कहता है गुड सोल्ड टू प्रकाश ऑन क्रेडिट, यानी देखो हमने उधार में बेचा है किसको? प्रकाश को। तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। तो कैश आएगा धंधे में? नहीं। तो कैश रिकॉर्ड करोगे? नहीं। लेकिन सेल तो हुआ, इनकम तो क्रिएट हुआ, इनकम तो लिखाना है। जी सर। अब जिसको हम उधार बेचे हैं, यानी प्रकाश को बेचे, प्रकाश से पैसा लेना है, वो हमारे लिए क्या है? डेटर, असेट्स होता है। ठीक है, क्या होगा हमारा? वो डेटर कौन? प्रकाश। और वो हमारे लिए क्या होते हैं? असेट्स। तो आइए, आपको करना कुछ नहीं, कहता है लेजर बनाओ, जर्नल एंट्री करना ही नहीं। हाँ, जर्नल भी करना, उसके बाद लेजर बना। चलो, तो देखो हमने उधार बेचा किसको? प्रकाश को। सेल तो हुआ, इनकम क्रिएट हुआ, क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी। अब देखो प्रकाश को बेच रहे हैं, यानी प्रकाश से पैसा लेना है, लेना है। तो हमारे लिए क्या है? किसी से पैसा लेना होता है, हमारे लिए असेट्स है।
डेटर है हमारा, तो असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, यानी प्रकाश का बढ़ेगा, तो प्रकाश के खाते को आपको क्या करना होगा, डेबिट, तो प्रकाश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, बताओगे कितने, 5,000, लिखो 5,000, बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश, ठीक है। इसके बाद कब है, 1 जुलाई, अच्छा डेट भी लिख लीजिए, आपको फॉर्मेट खींच के बनाना है ना, 2023 1 जुलाई को। उसके बाद है आपका, देखो 30 अगस्त को कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से कैश रिसीव हो चुका है। अब सुनो 30 अगस्त को हुआ तो क्या होगा, धंधे में कैश आएगा, कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स, क्या करोगे, डेबिट, तो क्या लिखेंगे एंट्री में, कब आया है भाई, 30 जुलाई को, तो यहाँ लिखोगे 30 जुलाई, कैश रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। और अच्छे लोगों के साथ रहिए, है ना, दोस्ती बहुत जरूरी है, और अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है ना। पर्सनल अनुभव है भाई, बहुत, कोई भी लड़का हो या कोई भी हो, अगर अच्छे दोस्त होते ना, भले वो पढ़ने में ठीक हो नहीं हो, कमज़ोर है, अगर दोस्त उसका अच्छा होगा, यानी जहाँ वो रहता है, जिसके साथ रहता है, या जहाँ आप रहते हैं, तो आप क्या होगा ना, दोस्त आपका सही होगा तो आपको कोऑपरेट करेंगे। आप मान लो पढ़ने में ठीक नहीं है, लेकिन देखोगे वो हमारा दोस्त 2 घंटा 3 घंटा रोज़ पढ़ता है, आप कहाँ जाइएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें ना देख के ही होता है। अगर मान लो मिल गया एकदम उचक्का, छपरी जिसको बोलते हैं, तो आप ठीक है, तो आप भी बन जाइएगा छपरी, अपने तो डूबा हुआ है, आपको भी डुबा देगा। तो इसलिए अच्छे दोस्त के साथ रहिए। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश। और 31 जुलाई, और ना 31 जुलाई को क्या हुआ वो देखो, 31 जुलाई को क्या लिखता है, सामान हमने बेचे हैं कैश में, तो देखो कैश में बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, धंधा में कैश बढ़ेगा, टू सेल्स, बात खत्म है, ये एंट्री हो गई। अब देखिए कितना कैश में बेचे आप, 3,000 का, 3,000, क्या लिखेंगे, बी गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने नगद में बेच दिया, बात खत्म है। अब कहता है आपको लेजर बनाओ, तो लेजर किसका किसका बनाओगे, प्रकाश, सेल्स और कैश, जो प्रकाश का बना देते हैं, प्रकाश अकाउंट। लेजर के टोटल कितने कॉलम होते हैं, 8, आपको पता है जी सर। चलिए, तो डेट, पर्टिकुलर्स, आप पूरा खींचोगे, है ना, डेट हो गया, प्रकाश के बाद खींचेंगे कैश का, कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर्स, ठीक। उसके बाद सेल्स, चलिए सेल्स हम यहाँ खींच देते हैं, आप पूरा फॉर्मेट में खींचना है आपको, यानी जेएफ का भी कॉलम खींचना है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट एंड ये रहा अमाउंट, ठीक है। अब देखो आराम आराम से बढ़ाना है, और क्या है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए भाई, प्रकाश का लेजर बनाओगे, प्रकाश कहाँ है, डेबिट में, किस तारीख को, 2023 ईयर है, और 1 जुलाई को है, तो 1 जुलाई टू क्या लिखेंगे, सेल्स, प्रकाश डेबिट क्यों हुआ है, सेल्स के कारण, कितना, 5,000, अमाउंट किसका आएगा, प्रकाश का, ठीक है। यहाँ देखो 30 जुलाई को है, इतना बड़ा खींचना भी नहीं था, छोटा सा खींच लो, क्रेडिट साइड है, बाई क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, यानी हमने उसको बेचा 5,000 का, और उन्होंने कैश दे दिया, कब दे दिया, 30 जुलाई को। अब बताओ कोई पैसा बाकी है उसके यहाँ, नहीं, तो कोई सीडी वीडी आएगा, नहीं, यानी बैलेंस मैच, अकाउंट नील, खत्म। अब कैश देख लो भाई, कैश कब है, 30 जुलाई को, 30 जुलाई को
तो कैश डेबिट में लिखेंगे क्या, प्रकाश। यानी कैश जो है ना डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, क्यों, प्रकाश के कारण। ऐसे भी कहेंगे कैश हमारा धंधे में बढ़ा है, क्यों, प्रकाश से रिसीव हुआ है इसलिए। ठीक है, कितना, 5,000। और यहाँ कैश, देखो कैश बढ़ा है क्यों, सेल्स के कारण, रीजन लिखना होता है। कितना, 3,000। कब, 31 जुलाई। और इसको आप बंद करिए, 5 3 8,000, और यही हो जाएगा हमारा 8,000। यानी हमारे धंधे में कैश कितना है, 8,000। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सीडी। क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी। डेट कब, क्लोजिंग 31 जुलाई, हो गया। और यही सीडी अगले ईयर के लिए अगर लिखोगे, अगले ईयर बोले यानी अगले मंथ, जुलाई के बाद कौन सा होगा, अगस्त। तो अगस्त की ये ओपनिंग हो जाएगा, तो 1 अगस्त को ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो अब बताओगे इसका कौन सा बैलेंस है, प्रकाश में कोई नहीं है, बैलेंस ही नहीं। कैश का बताओ, कैश कौन सा बैलेंस है, कैश में ज़्यादा किधर है सर, डेबिट साइड। तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा, डेबिट बैलेंस। ठीक, आइए सेल्स में इसी तरह देखते हैं। देखो सेल्स है कितना, क्रेडिट साइड, किस डेट को, 1 जुलाई। बाई क्या लिखेंगे, देखो सेल्स क्यों क्रेडिट है, प्रकाश के कारण, क्यों, प्रकाश के कारण। तो लिखो प्रकाश, प्रकाश अकाउंट कितने, 5,000। और यहाँ देखिए सेल्स बाई, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। बताओगे कितना, 31 जुलाई। कितना, 3,000। तो यानी देखिए 8,000 ये रहा, और यहीं पे हम क्या लिखेंगे, 8,000। यानी सेल हुआ है हमारा कितना, 8,000। ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। कौन सा मंथ, मंथ हो जाएगा हमारा 31 जुलाई को। और यही अब बताओ पूछेगा कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा। तो ज़्यादा किधर था हमारा, क्रेडिट साइड। तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, बात खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको क्लियर करिए। और हम लोग करेंगे अभी जस्ट 12। आज लेजर को ख़त्म करो, कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस। पहले हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो भी देखा जाएगा, ठीक, बिल ऑफ एक्सचेंज करा दो, बीआरएस करा देंगे, डिप्रिसिएशन है करा देंगे, बट पहले हम लोग को जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस साथ में करना है। इसके बाद इसमें सब्सिडी बुक है, फाइनल अकाउंट से बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक एक करेंगे। उसके बाद थ्योरी जितना हम आपको छोड़ के आए हुए हैं, सारा थ्योरी अब कराएंगे धीरे धीरे, है ना। जब तक फाइनल अकाउंट नहीं तब तक थ्योरी नहीं, तब तक थ्योरी नहीं। तो सारा कॉन्सेप्ट सब होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये नहीं जो खाली प्रैक्टिकल कराते, पूरा रूल्स रेगुलेशन जितना भी हम लोग शुरू में छोड़े थे या इससे पहले जितना भी है सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अकाउंटिंग इक्वेशन जितना चैप्टर है सब। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या लिखता है, पास करो जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है नरेशन मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एंड पोस्ट देम इन कैश एंड कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ, यानी कैश एंड कैपिटल का आपको करना है। जुलाई का है, 1 जुलाई को क्या लिखता है, स्टार्टेड हुआ बिजनेस विथ कैश, यानी धंधे में कैश आया, कैश बढ़ेगा, असेट्स है, क्या करोगे, डेबिट, कैश को डेबिट। और आया कहाँ से भाई, ऑनर लगाया, तो ऑनर जितना भी लगाता है वो क्या होता है, कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। ठीक है, परचेज किए हैं फर्नीचर, फॉर किसके लिए, ऑफिस के लिए। देखो फर्नीचर असेट्स होगा, नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, इसको हम यूज करते हैं, बिजनेस में बेचते नहीं, बिजनेस के यूज करने के लिए खरीदते हैं ना। तो ये हमारा नॉन ट्रेडिंग गुड्स होता है, और इसको हम यूज करेंगे, ये हमारे लिए असेट्स है। ठीक, और परचेज गुड्स है फॉर कैश, परचेज किए हैं नगद में, और कैश सेल्स है। बस आइए 12 तारीख को पहले जर्नल एंट्री बना ले, तो डेट कॉलम खींच लीजिए, 1 जुलाई, 1 जुलाई। हाँ जी, आपको फॉर्मेट खींच के करना है, ये नहीं बोलना जो मास्टर बाबू को नहीं आता है। नहीं आता हमको तो सच में कुछ नहीं आता यार, उतना नहीं आता, थोड़ा मोड़ा आता है जो आपके साथ सीखते। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख।
बच्चा तो हमको झेल नहीं पाता भाई, झेलना समझते हो, झेल ही नहीं पाता है। और दूसरा क्या है, ऑफिस फर्नीचर के लिए हम ना परचेज के लिए ऑफिस खरीदे हैं पर्पस के लिए, तो 5 जुलाई को हम फर्नीचर खरीदें, क्योंकि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। आप लोग भी क्या, हम लोग जानते हो जितना सर कराते थे क्लास में करें, उसको अच्छे से आते थे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में ना मज़ा आ रहा था। और अभी भी काफ़ी सब रखा हुआ है, और सबको 2 बार 3 बार बनाते थे एकदम सर के पढ़ाने के बाद। यानी क्लास में जितना हो ठीक, होमवर्क दिया ठीक, बना ठीक, नहीं बना तब भी ठीक, क्योंकि वहाँ पिटाई लगता था, पीटा जाता था। ठीक है, तो मारते थे, तो गलत हो सही हो, सर का कहना था गलत हो सही हो, लेकिन करके लाओ। ये नहीं जो क्वेश्चन लिख दिया फॉर्मेट, जो हो करे, 5 में से 3 बनेगा 3 बना के लाओ, 2 बनेगा 2 बना के लाओ, लेकिन लाना है। तो रोज़ पीटते थे। ठीक है, और हमको ना इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया था, मज़ा आता था। तो एक तो क्लास में करो, फिर होमवर्क करो, और फिर उस दोनों को फ्रेश कॉपी में बनाते थे। अभी का बच्चा कॉपी क्लास में कराया जाता, घर लेके जाएगा, गोसाई समझते हो, गोसाई भगवती वहाँ रख देते हैं, और उसको जय गणेश देवा, अब माई बाप के झाड़ू से मारे बहू के करो सेवा वाला बात, समझ गए, बस छोड़ देते हैं उसको। फिर वही कल आएगा, कल उसको ये भी नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है, कितने पेज नंबर पे है। जब टीचर कहता है तब बच्चा देखता है, तब का कैसे होगा सर। सब प्रभु माया। देखो आओ भाई, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 50,000। और 5 जुलाई के बाद क्या है हमारा, 10 जुलाई, लिखोगे 10 जुलाई। 10 जुलाई को क्या है, परचेज की है कैश में, तो क्या लिखोगे, परचेज नगद में खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितो भैया 40,000। ठीक है, और ये हो गया। 10 जुलाई के बाद क्या होगा, 31 कहता है कैश में सेल्स है, कैश सेल्स है, तो धंधे में कैश आएगा, हाँ जी, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम जनरेट हुआ है सेल्स के नाम से, सेल्स को क्या करोगे, क्रेडिट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट होता है ना। परचेज पहले पर्सनल नहीं सर, रियल होगा, है ना। जब इसको फर्दर प्रोसेस, यानी इसी सामान को हम बेचे हैं, तब ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जब तक ये खरीद के रखा हुआ है, आगे यूज नहीं हो रहा है, या तो नहीं बिकेगा, नहीं बेचे हैं, या तो अभी क्या है, इसको रॉ मटेरियल मान लो हम बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, तो जब तक यूज नहीं होगा तब तक वो हमारे लिए रियल अकाउंट है, समझ गए। तो कहीं कहीं आपको रियल भी दिखेगा, कहीं कहीं नॉमिनल भी, तो झगड़ा नहीं करना, आपको मतलब अलग अलग होता है, दोनों जगह का यूज के हिसाब से डिसाइड होता है। चलो अब देख ले भाई, कैश आपको लेजर बनाना है, चलो तो कैश का बना दें। लिखिए कैश का लेजर, लेजर में टोटल 8 कॉलम होता है। हम यहाँ आपको एक कॉलम छोड़ दे रहे हैं, कौन सा, जेएफ का, जो कि आपको खींचना है खुद से। लियो भाई, कैश का लेजर बन गया, एकदम प्यार से बनाओ ना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखो कैश, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, क्यों हुआ है, ड्यू टू कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, हाउ मच, 2 लाख, डेट 1 जुलाई, है ना। आगे देखिए, ये 2 लाख है। आगे लिखता क्या है, कैश क्रेडिट है, वाई, क्यों, 5 जुलाई, फर्नीचर के कारण, बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितने भाई साहब, 50,000। यानी कैश हमारा कम रहा है, क्यों, फर्नीचर खरीदे हैं, कितने का, 50,000 का। कैश फिर कमा है, क्यों, परचेज हुआ, यानी गुड्स खरीदे हैं, कितने का, 40,000 का। और बताइए, कैश डेबिट हुआ, वाई, क्यों, अच्छा इसका डेट लिख लो, 10 जुलाई,
और यहाँ पे कैश डेबिट हुआ, डेबिट साइड जाएंगे, क्यों हुआ है सेल्स के कारण कितना 30,000 और कब 31 जुलाई को। अब इसको आप जोड़ो, है ना। देखो कैश कैपिटल के रूप में कितना था 2 लाख, सेल से 30,000, इसमें से आपने फर्नीचर खरीद लिया और परचेज हो गया। तो भाई 230 है हमारे पास आया था, इसमें से कितना यूज हो गया 90, तो बचेगा कितना 1,40,000। इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, तारीख 31 जुलाई। ठीक है, तो कैश का बैलेंस हो गया हमारा 1,40,000। अब बताओ कौन सा बैलेंस है। अब डेबिट साइड जाते था सर, कब था डेबिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक, और कहाँ आपको एक कैपिटल का बनाना है, तो बस कैपिटल ही बनाओ। ऐसे हमारी इच्छा तो रहती है पूरा कर लो, है ना, फर्नीचर वर्नीचर सब, लेकिन चलो आप लोग खुद नहीं पढ़ना चाहते तो हमारा क्या है भाई, अगर करना चाहते हैं तो खुद से कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सवाल ये मत समझो ये सवाल है ना, सवाल पढ़ोगे सवाल की तरह नहीं पढ़ना इसको, ये समझो हम रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, या तो फिर हमारा अपना काम है। तो देखो कैपिटल कहाँ है क्रेडिट में, बाय कब 1 जुलाई, है ना। सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा अपना काम है। हमने पूंजी लगाया है कितना सर 2 लाख। अभी जैसे दिवाली का टाइम आएगा तो छोटा मोटा धंधा हमने सोचा है करना किया जाए, तो फटाके बेचा जाएंगे, फटाके, है ना। क्या बेचा जाएगा, फटाका। फटाका समझते हो, फटक्का। तो दिवाली की रात जो फटाका बजेगा थारा भाई बेचेगा। आज आप सीखना है भाई, सीखना, सब भूल गए पहले, इससे मेमोरी दिमाग भी तेज था। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। अगर आप किसी की खरीदना हो तो आ सकते हो, एड्रेस पता ही है हमारा, और जितना भी प्राइस होगा होलसेल रेट में खुदरा मिलेगा आपको, रिटेल में होलसेल रेट में आपको रिटेल, भयंकर डिस्काउंट के साथ। चलिए तो एक बार जरूर आइए, लो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, है ना। बहुत कमाई है उस आइटम में, आप लोगों को आइडिया नहीं है, हमने भी देखा है बहुत कमाई। तो जो भी रेट हो उसमें हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा, तो एक बार जरूर आए। कहाँ आना आपको, एड्रेस नहीं बताऊंगा, लिखो, जो जानते हो आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैश कैपिटल का। तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। 13 पे आ जाओ। और ज्ञान देने वाले देंगे दिल्ली सब में, कहा फटाका नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना, खूब छोड़ेगा। जब वो सांस का प्रॉब्लम हो, हवा दूषित होगी, तब फिर ज्ञान देंगे। आइए, लेकिन वही पॉलीथीन का पैकिंग, गुटखा, शराब, ये सब उस पर नहीं ध्यान देना है। अभी जैसे बिहार में कहीं छपरा या सिवान साइड में क्या हुआ, शराब पीने से बहुत लोगों की आँख की रोशनी, डेथ भी हुआ है। तो देखो जो कभी कभी हो वो उतना हानिकारक नहीं होता, बट जो रेगुलर हो ही रहा है वो तो ज़्यादा हानिकारक करेगा। उसके लिए कोई ना बोलेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 पूरा खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में, टेंशन ला लो। लिखता कि जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड बनाओ मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ श्री सतीश शाह। भाई साहब मगध ट्रेडिंग का अकाउंट बनाना है ना, किसके बुक में, श्री सतीश शाह के बुक में। चलिए कोई बात नहीं, तो जर्नल एंट्री कहाँ होगा, सतीश शाह के बुक में। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सतीश शाह, SH।
और एक ही का है लेजर बनाने के लिए, एक ही का, किसका? मगध ट्रेडिंग का। ठीक है, आ जाओ। देखो 5 मई को है ट्रांजैक्शन, 5 मई का है। कहता क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग कंपनी। हमने उधार खरीदा है, किससे? मगध ट्रेडिंग कंपनी से। तो परचेज तो हुआ सर जी, तो परचेज अकाउंट का लिखोगे डेबिट टू क्या? मगध ट्रेडिंग कंपनी, उधार खरीदे मगध ट्रेडिंग कंपनी से, तो ये हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स। और ये होता क्या है? लायबिलिटी। मगध MAGA, ठीक तो था, मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, है ना। और कितने का है? ये है 1 लाख का परचेज हुआ है। तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको 1-2 दिन वीडियो भी नहीं आए दीपावली छठ के बीच, क्योंकि थारा भाई बिजनेस में एंगेज होगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा, आएगा। 5 मई के बाद क्या है हमारा? 15 मई। 15 मई को क्या लिखता? पेड टू मगध ट्रेडिंग कंपनी बाय चेक, यानी हम चेक के द्वारा उसको दिया। तो भाई ये क्रेडिटर था, लायबिलिटी है, अब कम जाएगा। अब जो पैसा दे दिए हो तो कमेगा ना। तो मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, और कितने? 50,000 का टू बैंक अकाउंट। चेक से देंगे यानी बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा, और बैंक हमारी क्या है सर? एसेट्स। उसके बाद लिखता है 20 मई। 20 मई, 20 मई को क्या है? देखो कहता है कैश परचेज है ऑफ गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग। कैश में हमने खरीदा है, किससे? मगध ट्रेडिंग से। तो कैश खरीदे तो परचेज तो हुआ, हाँ। तो भाई बताओ, जब उधार हमने खरीदा नहीं तो मगध ट्रेडिंग का नाम लिखना होगा? नहीं। कैश में खरीदे यानी कैश ट्रांजैक्शन है, तो धंधे से कैश जाएगा। तो कैश को क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। कितना? 30,000। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब पार्टी का नाम लिखना होता है, नहीं रहे तो मत लिखो, लिखना ही नहीं है, मत क्या लिखना है। कैश ट्रांजैक्शन है, बात खत्म। चलिए, और आपको कहता केवल लेजर बनाना है मगध ट्रेडिंग का। अब देखो ये ना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको रिवीजन हो, ठीक। चलो लिखा जाए, मगध का लेजर बनाना है तो मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है। लेजर खींचिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। देखो मगध ट्रेडिंग कहाँ पे? क्रेडिट साइड। किस तारीख को? 5 मई को। तो क्रेडिट साइड जाना है, क्या लिखेंगे? बाय क्या? परचेज। मगध ट्रेडिंग क्यों क्रेडिट हुआ है? परचेज के कारण, यानी ये लायबिलिटी है, बढ़ेगा किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड, 1 लाख। अब ना बहुत क्वेश्चन कम कर दिया बुक में, है ना, है ही नहीं। तो मगध ट्रेडिंग डेबिट है, बैंक। बताओ खत्म भी हो गया यार, इसमें क्या मजा आएगा? कुछ भी नहीं। अब चलो, तो देखो 1 लाख है ये हमारा, और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 1 लाख। अगले साल से दूसरा बुक किया जाएगा। और ये रहा 50,000। क्या करना है आपको? टू बैलेंस शीट। अब बताइए पैसा कब आया है? 15 मई को, और बैलेंस कब निकलेगा? अप्रैल मई। तो मई होता है हमारा 31, तो 31 मई। बताओगे ये कौन सा बैलेंस है? बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा किधर था, यानी 1 लाख इधर था, 50,000 इधर था, तो ज़्यादा क्रेडिट साइड है। तो ये कौन सा बैलेंस है हमारा? क्रेडिट बैलेंस। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी खत्म हो गया। और बताओ क्या करोगे? 14, 15। चलिए इसको हटा दिया जाए। सब लेजर तो ये तो बना लिया होगा तुम लोग यार, इस सबको क्या देखना है? अच्छा हम तेज पढ़ाते भाई, ये बताओ कभी हम तेज लगता है आप लोगों को जो हमें स्पीड में पढ़ाते हैं? हमको तो नहीं लगता यार। कुछ बच्चे कह रहे थे तो सर जी आप तेज बहुत पढ़ाते।
ऐसा है। शुरू का वीडियो नहीं देख पाता है ना, इसलिए बीच का देखेगा तो कहाँ से पता चलेगा। शुरू का कोई भी चैप्टर जब हमारा देखें तो आप शुरू से देखिए एक सीरीज में, क्योंकि शुरू में हम आपको आराम आराम से मक्खन लगा के, उसके बाद क्या होता है ना, जब हमें पता है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है तो स्पीड चलो ये हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो नहीं स्पीड में पढ़ाते। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखता है, मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स गिव करो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स, पोस्ट करो लेजर। ठीक है, इसका आ जाओ। आजा रे मन तेरा जी क्यों घबराए, घबराता है दोस्त, है ना। कभी कभी अपने बारे में सोचने पे दिल तो घबराता है। लियो 1 अगस्त कहता सोल्ड गुड्स है किसको, करुणानंद। अब देखो यहाँ कैश है नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो बेचे हैं यानी उससे पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना आता है वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इनका नाम लिखना होगा, और डेटर हमारा क्या है, असेट्स, तो करुणानंद। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, भाई साहब 20,000। क्रेडिट सेल है, पैसा कलेक्ट करना है, ये हमारे लिए डेटर है इसलिए इनको डेबिट करना है। अब देखो इनकम जनरेट हुआ है, सेल्स है इसलिए इसको क्रेडिट करना है। अगस्त 1 और अगस्त 10 को क्या लिखता है, कहता है कैश रिसीव फ्रॉम करुणानंद, कैश रिसीव हुआ यानी धंधे में कैश बढ़ेगा, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू करुणानंद अकाउंट। अब देख भाई, कैश हमारे लिए असेट्स है, बढ़ा है इसलिए डेबिट किए हैं, करुणानंद भी हमारे लिए असेट्स थे, अब पैसा दे दिए यानी असेट्स एक तरफ कम गया, तो क्या करोगे, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हो गया। 10 अगस्त के बाद है हमारा अगस्त 20 अगस्त, लिखता है क्या, हाँ कैश सेल्स, तो धंधे में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने, 10,000। और लास्ट है हमारा क्या, परचेज हुआ क्या, सामान, कब, अच्छा ये था 15 अगस्त को, है ना, और ये है हमारा 20 अगस्त। लिखता कि गुड्स परचेज हुआ फॉर कैश, कैश में हमने खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 5,000, 5,000। सभी साथीगण ध्यान दें और इधर नज़र जमाए रहें, आपको लेजर बनाना है, कौन कौन सा बनेगा, करुणानंद सेल्स कैश, कैश सेल्स, आइए हम लोग देखते हैं। तो छोटा सा पहले खींच लो भाई साहब करुणानंद का, करुणानंद, करुणानंद क्या का अकाउंट खींचना है। अच्छा ट्राई करते रहो। ये रहा डेट, ये रहेगा पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए तो कब का है ये, तो 1 अगस्त का है, ठीक है। और करुणानंद कहाँ पे है, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे छज्जी लिखेंगे, डेबिट बोला है ना, तो 1 अगस्त तो पहले डेट लिखेंगे शायद, इसके बाद डेबिट है, डेबिट में टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर, 20,000 लिखेंगे, लीजिए 20,000 लिख दिए। अच्छा आगे बताओ, तो आगे है सर करुणानंद का बना रहे, तो लीजर किसका है, करुणानंद, तो करुणानंद के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ जो करुणानंद का लेजर कम रहा है, कितने से, 15,000, तो 15,000 दे दिया, और अब नहीं जाएगा करुणानंद में, क्यों सर क्यों नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि करुणानंद का अब कहीं है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे सर जी, अब टोटल करते हैं, लीजिए टोटल कर दीजिए,
दोनों तरफ कितना लिखोगे? 20,000। सेम अमाउंट। क्यों सर जी? दोनों तरफ चेक करना होता है जो कौन सा ज़्यादा है, और जो ज़्यादा होता है वही अमाउंट दोनों तरफ हम लिखते हैं। इसको हम लोग टोटलिंग कहते हैं। और जितना भी बैलेंस आता है सर, तो आ गया कितना? 5,000। ये बैलेंस है यानी बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कितना? अगस्त 31। वाह, यही तो बताना है, और क्या। हो गया, सीख गए। हाँ जी सर, सीख गए। आ गया जी। कर्णानंद के बाद बनाएंगे हम लोग सेल्स। अच्छा, सेल्स बनाओ, बोलियो सेल्स अकाउंट। लेजर में कितने कॉलम? सर जी 8 कॉलम होते हैं, बट आप एक कॉलम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इधर लिखोगे सेल्स। सेल्स के किधर? अगस्त में 1 अगस्त। तो सेल्स क्रेडिट है, यानी बिकी है, बिका है कैसे? उधार में। करुणानंद अकाउंट कितना? 20,000। और देखो सेल्स यहाँ है बाई, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। कितना? 10,000। तारीख अगस्त 15। हो गया। हाँ, और टोटल करिए कितना? 20 10 30,000। यहाँ हो जाएगा 30,000। और ये क्या रहा? बैलेंस सी डी। बस क्या लिखोगे? टू बैलेंस सी डी कितने? 31 अगस्त। हो गया सेल्स। करुणानंद बन गया, सेल्स हो गया। आगे आ जाओ कैश। कैश का लेजर आपको बनाना है। जी सर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कैश कहाँ पे है? 10 अगस्त को है सर। डेबिट साइड में लिखिए 10 अगस्त को, है ना। और क्या लिखोगे? टू करुणानंद। तो कैश क्यों डेबिट हुआ है? करुणानंद के कारण। कितना? 15,000। कैश डेबिट है, हाँ। टू क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। कितना? 10,000। कितने तारीख को? 15 अगस्त को। इसके बाद कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कब? अगस्त 20 अगस्त को। क्या लिखोगे? बाय हो परचेज। लिखिए परचेज अकाउंट। कितना? 5,000। तो ये हो गया हमारा कैश। कैश और कैश। अब देखो तो भाई धंधे में कैश कितना आया था? 15 10 25,000 आया था। इसमें से कितने का खरीद लिए हैं? परचेज कैश हुआ है, सामान खरीदे 5,000। तो और कितना बचा होगा? 20,000। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सी डी। बस, और क्या। अभी सवाल थोड़ी ना है आपका, पूछोगे जो कैश का 31 अगस्त को आपके पास कितना बचा हुआ है, तो बता देंगे 20,000। बताओ भाई पैसा कहाँ कहाँ से आया? तो करुणानंद से 15,000, सेल से आया 10,000, और यूज कहाँ किए वो? तो परचेज किए सर 5,000। बस, और क्या। तो कैश भी ख़त्म, करुणानंद हो ही गया, कैश ख़त्म। एक परचेज का है, छोटा सा बना लीजिए, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। और इसी के साथ हमारी आज की क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और लेजर हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो परचेज अगस्त 20। टू क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। ठीक है, कितने? 5,000। 5,000। और ये 5,000 बैलेंस सी डी अभी भी हमारे पास दिख रहेगा, अभी भी अगस्त 31 है ना, 31 अगस्त। तो अब सबका बैलेंस लिखना चाहते तो लिख लीजिए। अब देखिए कुंदन ज़्यादा किधर था? 20,000 डेबिट साइड था, यानी ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट है। असेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स इस साइड ज़्यादा था, यानी क्रेडिट बैलेंस है। इस साइड ज़्यादा था कैश, यानी ये डेबिट बैलेंस है। परचेज इस साइड ज़्यादा था, यानी डेबिट बैलेंस है। आप एक मंत्र लिख लो। क्या लिखना आपको? मंत्र। हिंदी में लिख लेना भाई। जितने भी खर्चा होगा, हानि होगा और संपत्ति, इसका आप अगर लेजर बनाइएगा, क्या बनाइएगा? लेजर, तो हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होगा। अगर बैलेंस है तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। और आय, लाभ,
और दायित्व। अगर इसका आप लेजर बनाओगे, इस नाम से लेजर बनाओगे, तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ना विश्वास हो अभी देख लो। कुंदन हमारा असेट्स है, क्या है? असेट्स। संपत्ति, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होगा, है कि ना जी। सेल्स हमारा इनकम होता है ना, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, है क्रेडिट बैलेंस। कैश असेट्स है, डेबिट बैलेंस है। और परचेज भी हमारा असेट से ये बचा हुआ है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस। अगर एक्सपेंस ही मानेंगे तब भी ये डेबिट बैलेंस ही है। तो ये इसका आपको यूज होगा कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आएंगे 15। देखो ट्रायल बैलेंस इसलिए होता है ना, जो ये जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ना, अंक गणितीय शुद्ध है या नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, बस और कुछ नहीं। वो लेजर नहीं होता, वो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है वो फिक्स डेट को नहीं बनाया था, आप कभी भी इसको बना सकते हैं। और वहाँ से कोई सीडी बीडी नहीं निकलता है, जैसे लेजर से सीडी बीडी निकलता है ना बैलेंस, ऐसे ही ट्रायल बैलेंस से नहीं निकलता है। हाँ लेकिन सर मैच नहीं करता तो पढ़ेंगे, वहाँ सस्पेंस अकाउंट खोल के मैच कराया जाता है और आगे की काम किया जाता है। फिर गलतियाँ होती हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं, उसके लिए आपको फिर सेपरेट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में क्या लिखता है? पोस्ट करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू लेजर एंड फाइनल बैलेंस बताओ विदाउट जर्नल एंट्री ही है। डायरेक्ट कहता है बनाओ लेजर। तो किसका किसका? पहला ट्रांजेक्शन देख लो, परचेज है, क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु। तो एक तो परचेज का बनेगा, दूसरा हिमांशु का बनेगा। चलो हम बना लें, और आप कहो तो हम एक छोटा सा बैलेंस का जो कैसे ले ट्रायल बैलेंस में यूज होता है इसी वीडियो में बता देते हैं, बस हल्का सा झलक देंगे जिससे आपको आइडिया लगे आगे क्या पढ़ना है। ये रहा परचेज अकाउंट, दूसरा रहेगा हिमांशु। हिमांशु से खरीदे हैं तो हिमांशु का अकाउंट हो जाएगा। अभी भी कोई बच्चे अगर क्लास नहीं करते हैं और फेस टू फेस करना चाहते हैं तो आप आ सकते कहाँ? सिमरी सेंटर पे 11वीं के लिए। कुछ बच्चे आए हैं, उनका हो रहा है, अभी ज़्यादा क्लास नहीं चला है, मैक्सिमम 10 दिन चला है और बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। तो आप आ सकते हो, वहाँ कर सकते हैं। सुबह के 8:50 से क्लास चालू हो जाती है, सिमरी थाना के बगल में दास मार्केट। ठीक, नाम तो सुना ही होगा कोचिंग का, चैंपियंस में आना है। परचेज हिमांशु, गुड्स गिवन चैरिटी। तो भाई परचेज और एक दूसरा लेजर बनाएंगे हम लोग चैरिटी का, चैरिटी अकाउंट। ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट और अमाउंट। इसके बाद पर्सनल यूज के लिए हुआ है तो ड्राइंग्स, एक और खींच लो ड्राइंग्स। तो देखो हमने ट्रांजैक्शन देख के पता लगा लिया तो कितना लेजर बनेगा और किस किस का बनेगा। चलो देखो पहला कहता है 10 सितंबर को खरीदे हैं, परचेज हुआ है, क्या लिखेंगे? 10 सितंबर। इसको आपको भरना है, पता है, अच्छे से सुंदर सुंदर से लिख लो, भर लो। और क्या है, आराम से वीडियो को रोक के पहले सबको अच्छे से सजा लीजिए। देखिए परचेज हुआ है सर जी, डेबिट। अब बताओ परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, तो परचेज के डेबिट साइड लिखना क्या है? टू हिमांशु। देखो परचेज बढ़ा है, क्यों? कैश में खरीदो नहीं, उधार में। किससे? हिमांशु से। इसलिए कितने का सर? 20,000। लीजिए 20,000। अब देखो हिमांशु से उधार खरीदे, ये हमारा लायबिलिटी है, तो जब बढ़ता तो किधर लिखो? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है। ट्रांजेक्शन को देखो, सामान खरीदे बढ़ा है डेबिट साइड, कैश खरीदा या नगद उधार, उधार उधार में किससे? हिमांशु लिखो। हिमांशु से खरीदे, हिमांशु हमारे लिए लायबिलिटी है। और कब? 10 सितंबर को आप खरीदे हैं जी सर, क्या लिखेंगे? बाई
अब देखो हिमांशु का लेजर बढ़ा है, अकाउंट्स बढ़ा है, क्यों? परचेज के कारण। कितने? 20,000 का। कितना? 20,000। बस हो गया। अब देखो कहता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में हमने दे दिया, क्या दिया? जो सामान खरीद के लाया था वही दिया, है ना जी। तो परचेज आपका बढ़ेगा घटेगा? भाई सामान जा रहा है, कमेगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या तारीख को? 15 सितंबर। किस नाम से? चैरिटी के नाम से। ठीक है, कितने दे दिए? 2,000 लिखिए, 2,000। और चैरिटी के किधर लिखोगे? डेबिट साइड। ये एक्सपेंस होता है ना, खर्चा मानते इसको। परचेज लॉस नहीं है, देना ही पड़ता है ना, दे 2,000। और ये 15 सितंबर को हुआ, ठीक। और इनकी क्या होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज के क्रेडिट साइड और चैरिटी के डेबिट साइड में। और व्यक्तिगत पर्सनल यूज है, भाई यहाँ भी सामान कमेगा, तो क्या लिखोगे? बाय ड्राइंग्स। क्यों कमा है? ड्राइंग्स के कारण। तो ड्राइंग्स अकाउंट के कारण, यानी पर्सनल यूज के लिए निकाला। कितने निकाला भाई? 5,000। किस डेट को? 25 सितंबर। ठीक है। और ड्राइंग्स किधर लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड। 25 सितंबर टू क्या? परचेज। ड्राइंग क्यों? परचेज के कारण, यानी ड्राइंग क्या की यहाँ? परचेज। तो ये हो गया हमारा पूरा खत्म। अब आइए इसका बैलेंस शीट निकाल लो। देखो भाई 20,000 का हमने सामान खरीदा था, इसमें से दान में दे दिए 2,000, अपने लिए निकाल लिए 5,000, तो कितना निकल गया? 7,000। तो बचा कितना होगा? 13,000। यानी परचेज जो आपके पास है, यानी सामान जो आपके पास है, वो कितने का है? 13,000 का। यही तो होता है बैलेंस शीट 30 सितंबर। ठीक है, अब बता दो ये ज़्यादा किधर था? सर डेबिट साइड। तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। बात खत्म है। अभी आपको हम ट्रायल बैलेंस भी छोटा सा दिखा देते हैं, बस झलक, इसलिए कि लेजर छोटा है ना, इसलिए इसमें करने में अच्छा रहेगा। चलो 20,000। हाँ, यानी हिमांशु का लेजर बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इससे हमने उधार में खरीदा है। तो क्या लिखोगे? बैलेंस CD कितना? 20,000। किस डेट को? 30 सितंबर। और इधर लिखिए ड्राइंग्स कितना? 5,000। और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5,000। बैलेंस कितना? 5,000। यानी बचा कितने हैं भाई साहब ड्राइंग में के नाम से? तो 5,000। किस डेट को? 30 सितंबर को। और यहाँ हो जाएगा, अच्छा लिखो, छोड़ो वो CD बस हो गया, यही लिखो 2,000। और यहाँ भी 2,000। बताओ भाई बैलेंस CD के नाम पे कितने हैं? 2,000। किस डेट को? 30 सितंबर को। और क्या बैलेंस बताइए? देखिए ये किधर ज़्यादा था? डेबिट साइड। तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये किधर था? डेबिट साइड। तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड। ये किधर था ज़्यादा? क्रेडिट साइड। तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ठीक है, अब आइए आप हमको एक छोटा सा बस लिखना है और कुछ नहीं। परचेज कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, है ना? कितना है? 13,000। बैलेंस केवल लिखो रफ में। हिमांशु कौन सा बैलेंस है इसका? क्रेडिट बैलेंस। कितने? 20,000। और चैरिटी कौन सा? डेबिट बैलेंस। और ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग खर्चा नहीं है, ये ना कैपिटल को कमाता है। किसको कमाता है? कैपिटल को। तो कैपिटल लायबिलिटी है, बढ़ता है तो डेबिट क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, कान खोल के सुन लीजिए। तो चैरिटी कितने? 2,000। और ड्राइंग्स 5,000। ये आपके पास लेजर है और इसका बैलेंस भी आपको पता है। परचेज का डेबिट, हिमांशु का क्रेडिट, और इन दोनों का भी डेबिट। अब ये जो हम जर्नल किए हुए हैं, लेजर किए हैं, लेजर से बैलेंस आया है, ये बैलेंस क्या अंकगणितीय अर्थमेटिकल सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के ही हेल्प से बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो बस आइए छोटा सा ट्रायल बैलेंस सबको हम दिखाते हैं। सबको हटा, हाँ। तो इसको लेजर की तरह भी बना सकते हैं, और फॉर्मेट है स्टेटमेंट, बट होता ये स्टेटमेंट है, लेजर नहीं। इससे कोई CD BD बैलेंस नहीं आएगा।
देखिएगा आपका। इससे आगे 16 चैप्टर में इसमें कुछ सब्सिडी बुक है, उनको छोड़ देना है आपको, अभी हम सब कराएंगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, पढ़ने के बाद हाँ 15 नंबर चैप्टर में ट्रायल बैलेंस। देखिए बस स्टेटमेंट, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, ऐसे फॉर्मेट खींचना। क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस, ये स्टेटमेंट होता है। ठीक, देखो सिंगल भी लाइन हो सकता है, डबल भी, कोई दिक्कत नहीं। लो तो यहाँ लिखोगे परचेज। अब देखो ये ना नहीं सही है, डेबिट एंड क्रेडिट, ये ठीक है, ठीक है, डबल ही होगा। देखो डेबिट का अमाउंट होगा और क्रेडिट का, बीआरएस में, बीआरएस वो भी स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। देखो डेबिट बैलेंस और यहाँ लिखना आपको एक में क्रेडिट बैलेंस। ठीक भाई, परचेज का देख तो कौन सा बैलेंस है तेरा? डेबिट बैलेंस कितना? 13,000 लिखो। डेबिट अमाउंट कॉलम है, ये क्या है? अमाउंट कॉलम। हिमांशु का कौन? हिमांशु, इसमें लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ लेजर या नेम ऑफ लेजर, या बोलते हैं इसको टाइटल ऑफ लेजर भी, या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ लेजर। तो परचेज का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। हिमांशु, हिमांशु परचेज अकाउंट, और हिमांशु, हिमांशु का कौन सा? क्रेडिट बैलेंस कितने हैं? 20,000। तो क्रेडिट वाला अमाउंट कॉलम में लिखना है चैरिटी। क्या है? चैरिटी अकाउंट। चैरिटी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट कॉलम में लिखोगे एकदम सामने सामने लिखना है आपको, कितने? 2,000 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं आएगा। और ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो देखो लेजर से जो बैलेंस आया है, लेजर से जो बैलेंस आया है उसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये सही है कि गलत, मतलब जोड़ घटाव सही है या गलत। अगर ये मशीन मिल गया, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, तो हम लोग मिलेंगे क्या, मानेंगे जो सही है। तो देख लो भाई, इसका जोड़ो क्रेडिट साइड 20,000, इसका जोड़ 13 2 15 5 20, यानी दोनों बराबर बराबर है कि ना है? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ इससे पहले जितना भी अकाउंटिंग हुआ है, यानी जर्नल बनाए, लेजर बनाए, सब सही है। यही होता है ट्रायल बैलेंस, और कुछ नहीं। अब देखो इसमें लेजर का ही तो बैलेंस लिखते हैं, तो आपको क्या कराया जाएगा, एक फॉर्मेट दे देगा, 10 वो नाम लिख दे, कहेगा इसका डेबिट में लिखो, इसका क्रेडिट में लिखो, इसका आया कहाँ से ये सोचो, लेजर से ही आता है। कैसे बैलेंस निकालते वो भी हम आपको सिखा दें, ये नहीं फॉर्मेट मत रखना, क्योंकि देखो कमीशन जानते हैं, तो अगर जब हम देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, बट हमको कोई दे देगा तो वो इनकम है। अब मान लो हम तुमको फॉर्मेट लिख दिए, लो भाई कमीशन आएगा, तुम डेबिट साइड लिख दो। अब तुमको पता नहीं है डेबिट में कौन सा आया, क्रेडिट में कौन सा आएगा, यहाँ पता यहाँ लिख दिए, बट ये कमीशन आपके लिए इनकम था तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, तो आपने गलती से लिख दिया। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा, आपको मिलेगा भी और आप दीजिएगा भी, तो जब मिलता है तो क्या है आपके लिए, इनकम है, जब देंगे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होगा तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा, इनकम होगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको मिल भी सकता और आप दे भी सकते हैं, तो जब आप देते हैं आपके लिए एक्सपेंस है, मिलेगा तो आपके लिए इनकम है। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन से पता चलता, यानी वो एक्सपेंस है, इनकम है, हमारे लिए क्या है, रटना कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं। हमने आपको पूरा लेजर से बैलेंस निकाल दिया और उससे ट्रायल बैलेंस सिखा दिया। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको मिलना होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, अगर कोई बच्चा फेस टू फेस सिमरी सेंटर में करना चाहता है क्लास, कहीं नहीं किया है ज्वाइन, तो आप आ सकते हैं। सुबह के 8:50 यानी 9 बजे से क्लास चल रही है, सुबह सिमरी सेंटर।